मोदी जी को विपक्ष है देश में, विपक्ष है, सामान्य स्थिति नहीं है। क्या ये एक सेकंड सामान्य स्थिति नहीं है? कुछ ऐसे मौके होते हैं जब सबको एकजुट होकर बढ़ना ही पड़ता है। पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, 2011 की फोटो नहीं डालनी चाहिए जिसको फिर डिलीट करना पड़े। क्या इस जवाबदेही से आप भाग सकते हैं? बीजेपी की वैक्सीन है बोला था ना, फिर वही वैक्सीन पूरे देश को लगा। अनुराग जी आप मुझे बोलने दीजिएगा, एक मिनट बोलने दीजिएगा। 2023, 2024, 2025 में 12.9 मिलियन डॉलर की बचत हुई थी जब हम रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहे थे। शायद ये भूल रहे हैं क्योंकि रसिया में सस्ता तेल दे रहा था, और अब जब तेल महंगा देगा तो आप समझ सकते हैं ये इनका बैलेंस राजनीति थी। जब यहाँ पे हमने बोला चाबहार पोर्ट बनता, आज चाबहार पोर्ट रुक गया बनने से। किसकी वजह से? हमारी नीति की वजह से। स्टेट ऑफ हार्मोन का आप देख लीजिए क्या हालत हो गई कि हमारे शिप नहीं आ पा रहे हैं। ये इनकी बैलेंसिंग है। दूसरी बात जो अभी बात, दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। गुरदीप जी, दो बातें देखिए। मुख्य तौर पर विपक्ष को इस बात पर रिसर्च करना चाहिए कि कहां से सबसे सस्ता तेल भारत के लिए मिले, वही भारत के हित में। रशिया से क्यों नहीं खरीद रहे? रशिया से ही कम क्यों कर रहे हैं? रशिया से तो आप भी 1% के आसपास ही खरीदते थे कच्चा तेल। सवाल तो सबसे कम कीमत का होना चाहिए ना गुरदीप जी। देखिए, पहला सवाल पे जवाब जरूरी है, संतुलन वाली बात, फिर तेल की बात। आपने कहा कि क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बना पा रहा है। अभी मोदी जी ने कल ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और ट्वीट किया। 24 घंटे होने को हैं, ईरान ने उस ट्वीट का जवाब तक नहीं दिया है। ईरान के राष्ट्रपति की ओर से कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया, जबकि परसों रशिया और पाकिस्तान के जब राष्ट्रपतियों ने की थी तो ईरान के राष्ट्रपति ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया। तो ये तो लेने के देने पड़ गए। आप ईरान को अब खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरानी भाषा में ट्वीट लिखकर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ट्रंप को खुश करने की कोशिश हो रही थी, ना ट्रंप खुश हुए ना ईरान के राष्ट्रपति खुश हुए। दूसरी बात, अभी ईरान के विदेश मंत्री की लगातार 4 बार या 5 बार बात होगी भारत के विदेश मंत्री से। आज जो बात आई उसमें लिखा भारत के विदेश मंत्री ने भी और ईरान के विदेश मंत्री ने भी 2 बातें। एक बात, ईरान ने कहा कि भी आप ब्रिक्स और मल्टीलेटरल जो संस्थाएं हैं उसका इस्तेमाल होना चाहिए नेगोशिएशन में और आगे के सुलह में। जयशंकर कहते हैं भारत की ओर से ब्रिक्स की बात हुई, वो भूल जाते हैं कि ब्रिक्स के जो अध्यक्ष हैं वो भारत है। नरेंद्र मोदी आज चेयर संभाले हैं, 14 दिन हो गए, ब्रिक्स की ओर से एक स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। आज आप जाके क्यों कर रहे हैं अंजना जी? उसकी वजह है क्योंकि क्या हुई? नरेंद्र मोदी ट्रंप के और नेतन्याहू के झांसे में आ गए थे कि ये युद्ध जो है 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। जैसे ट्रंप और नेतन्याहू मान के बैठे थे ना खत्म हो जाएगा, वो मोदी कन्विंस हो गए थे। अपने भारत की इंटेलिजेंस, अपने यहाँ की समझदारी को भूलकर उन्होंने ईरान को दरकिनार लगा दिया। आज 14 दिन बाद समझ में आ रहा है कि ईरान तो हारा नहीं। अब समझ में आ रहा है कि तेल का संकट हो रहा है, एलपीजी का संकट हो रहा है, फर्टिलाइजर का संकट हो रहा है। तो अब ईरानी में ट्वीट किया जा रहे हैं, लेकिन वहां से साइलेंस है, वहां से जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, इसी का जवाब देंगे। बनाना नहीं बोलते हैं, इसको थूक कर चाटना बोलते हैं, थूक कर। दूसरी बात, इमोशनल डैमेज। अभी आप आ जाइए, पूरा कर लीजिए। हाँ। गौरव जी ने बात बोली, बिल्कुल जहां से सस्ता तेल मिले वहां से लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली आपने। रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था, आपको मालूम है, दुनिया से 25 से 30 डॉलर प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। अमेरिका ने दबाव डाला तो 6 महीने पहले तेल कम करना शुरू कर दिया, 35% से 20% आ गए। 2 फरवरी को जब ये पता था कि युद्ध होने वाला है, ये बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और सारे इंटेलिजेंसिया में ये थी कि युद्ध हो सकता है। ठीक उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप साहब को बोल दिया कि हम रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे। अब गौरव जी कहेंगे बंद तो हुआ नहीं। अरे 2 तारीख को फैसला किया नहीं खरीदने का, तो वो तो इंप्लीमेंट होना था 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद, कि 2 के बाद के ऑर्डर रिफ्लेक्ट होते हैं 6 से 8 हफ्ते बाद। अभी जो तेल आ रहा है वो उससे पहले ऑर्डर दिए हुआ है, लेकिन यहां पे भी अब आपने अमेरिका से परमिशन मांगी और परमिशन मांग के आप तेल ले रहे हैं। जो मेन क्रक्स है सत्तर साहब की ऐसे तो नहीं होता है बात का, वो है ना ईरानी अपना हुआ ना अमेरिका। ऐसे में ये काहे का संतुलन? अच्छा बोल लीजिए। लाइन और बोलूंगा, बोल लीजिए अंजना जी, एक लाइन और बोलूंगा। गौरव जी ने बोला स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है। इन्होंने अटैक किया विपक्ष के स्टेट गवर्नमेंट्स पे कि वो क्यों नहीं कर रहे।
गौरव जी को अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर का कल संसद में दिया गया वक्तव्य पढ़ देना चाहिए। आखिरी पैरा में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, विपक्ष की स्टेट गवर्नमेंट का नाम लेकर तारीफ की है कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं। गौरव जी, टीवी पे आके झूठ मत बोलिए, संसद में जो बोला गया उसकी ठीक, बात गौरव जी अब जवाब दीजिए। सफल साहब, पहली बात, एलपीजी की प्राइसिंग 1241 रुपए का रेट था गौरव जी, उस पर 600 रुपए सब्सिडी थी। सब्सिडी कितनी होती थी उन दिनों, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तेल जो है वो $145 पहुंच गया था और बाजार में तेल मिल रहा था 72 रुपए लीटर। क्यों मिल रहा था? क्योंकि यूपीए ने 10 साल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 10 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का टैक्स लिया और 9 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में रिटर्न कर दिए। 10 लाख टैक्स लिया, 9 लाख रिटर्न किए सब्सिडी में। मोदी सरकार ने सेम पीरियड में 42 लाख करोड़ रुपए का टैक्स दिया और सब्सिडी दी 1,70,000 करोड़ की। यानी तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। सिर्फ 4% सब्सिडी दी और यूपीए के टाइम पे 45% सब्सिडी वापस मिलती थी, ये भूलिए मत। अब दूसरी बात पे आइए, आपने कहा ईरान से, आप रशिया से 1% लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि ईरान का तेल सस्ता था और ईरान का तेल तब लिया जब 2013-12 के अंदर अमेरिका ने तब भी बोला था भारत को कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ईयू के प्रेसिडेंट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम ईरान से तेल खरीदेंगे। अमेरिका ने लगा दिए सैंक्शन लगा दिए तो डॉलर पे पेमेंट बंद हो गई। मनमोहन सिंह जी ने ईरान से समझौता किया कि रुपए में हम ट्रेड करेंगे, तो अभी रुपया रशियन भारतीय ऑयल पे बैंकों भी में तो रहेगा, सप्पल साहब उस रुपए नए से सैंक्शंस निर्यात लगाए। होगा। एक मिनट, अब रशियन ऑयल पे भी तो सैंक्शंस नहीं, लगाए, अब दो सबसे बड़ी अब कंपनियों पर बताइए अमेरिका ने कि मनमोहन सिंह जी ने कीमतें बढ़ी। सैंक्शन नहीं माना। नहीं अंजना जी, बात पूरी करने दीजिए। अंजना, बात पूरी आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पूरी लास्ट लाइन बोलूंगा। जल्दी बोलिए सर। मनमोहन सिंह जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम अमेरिका का दबाव नहीं मानेंगे, हम रुपए में ट्रेड करेंगे। मोदी जी ने ट्रंप के दबाव का एक लाइन में जवाब दिया हो तो बता दीजिए। ट्रंप जलील कर रहे हैं, जेलों में बंद करके वापस भेजते हैं। ट्रंप मोदी जी को विपक्ष है देश में, ट्रंप के साथ खड़े हो। विपक्ष है, सामान्य स्थिति नहीं है। क्या ये, एक सेकंड, सामान्य स्थिति नहीं है? कुछ ऐसे मौके होते हैं जब सबको एकजुट होकर बढ़ना ही पड़ता है। पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, 2011 की फोटो नहीं डालनी चाहिए जिसको फिर डिलीट करना पड़े। क्या इस जवाबदेही से आप भाग सकते हैं? बीजेपी की वैक्सीन है, बोला था ना, फिर वही वैक्सीन पूरे देश को लगा। अनुराग जी, आप मुझे बोले दीजिएगा, एक मिनट बोले दीजिएगा। 2023, 2024, 2025 में $12.9 मिलियन की बचत हुई थी जब हम रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहे थे। शायद ये भूल रहे हैं क्योंकि रसिया में सस्ता तेल दे रहा था और अब जब तेल महंगा देगा तो आप समझ सकते ये इनका बैलेंस राजनीति थी। जब यहाँ पे हमने बोला चाबहार पोर्ट बनता, आज चाबहार पोर्ट रुक गया बनने से। किसकी वजह से? हमारी नीति की वजह से। स्टेट ऑफ हार्मोन का आप देख लीजिए क्या हालत हो गई कि हमारे शिप नहीं आ पा रहे हैं। ये इनकी बैलेंसिंग है। दूसरी बात जो अभी बात करें तो कोविड की, इन्होंने ये सरकार है ना, इसको कहते हैं कतार में लगाने वाली सरकार। ये जनता को कतार में रखना चाहती है, ये कतार से बाहर ही नहीं आने दे रही है। कभी कोविड में आप देखो, यहाँ गैस सिलेंडर लेने के लिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए लोग कतार में लगे रहे। बेड हॉस्पिटल मिल जाए उसके लिए तड़प तड़प के लोगों की जान निकल गई, बेड तक नहीं मिला, कतार में बने रहो। फिर नोट जनता माफ नहीं करेगी, नोटबंदी कर दी, उसमें कौन सी भाई विदेश पॉलिसी शामिल हो रही थी बताइए? नोटबंदी में तो कोई आफत नहीं थी ना, फिर नोटबंदी आधी रात को क्यों कर दी गई थी? उसमें तो कोई, हमें नहीं लगता कोई इस पे खतरा था विदेश से। फिर लोग लाइन में लग गए, कतार में लग गए, फिर नोट बदलने के लिए कतार में लग गए, फिर लोगों की मौतें हो गई, उससे भी नहीं मन भरा। फिर लॉकडाउन में भी कतार में लगा दिया भाई, सारी ट्रेनें, बस, जहाज अचानक बंद, फिर लोग पैदल चल रहे थे, कतारों में उनकी मौतें हो गई। तो सवाल उठता है कि आपको तो पूरे हिंदुस्तान को 2014 के बाद से कतार में ही लगा रखा है, उनको काम ठीक है, इसी का जवाब ले रही हूं। वो कह रहे काहे का ये संतुलन। 10 सेकेंड, ठीक है, उन्होंने हमें करेक्ट किया, हमने गलती से मिलियन बोल दिया, चलिए धन्यवाद आपको। दूसरी बात, इन्होंने बोला, हमने कहा ईरान पे जो हमला हुआ, ईरान के क्या झगड़ा क्या था कि आप लड़कियां वहां हिजाब नहीं पहनेंगी। मानी आपकी बात नहीं पहनेंगी, इसलिए आपने उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन आपने तो 163 बच्चियों को मार डाला। हिजाब तो अलग बात है, आपने बच्चियों को ही मार डाला। क्या इसके बारे में आप माफी नहीं मांगेंगे? आपको नहीं बोलना चाहिए कि सरकार आपको नहीं माफी मांगे, अमेरिका को नहीं माफी मांगनी चाहिए? 163 बच्चियों को आपने मार डाला अमेरिका ने, यह शर्म की बात नहीं है?
आप अच्छा, एक हिजाब नहीं सवाल पहनने है की बात फिर। कर रहे थे, वो तो चलो समझ एक में आता सवाल है है। कि आप बच्चियों को बोलिए, खत्म कर देंगे, ये बोलिए। समझ में नहीं आता सवाल है। सुनो। कम से कम इसमें मानवता के नाते आपको सवाल हमारी भारत सुनो, की सरकार मानवता को बोलना 7 चाहिए था अक्टूबर को कि जो हुआ 130 इस्राएल बच्चियों में, को जो उसमें मानवता हत्या का हुई है, हाथ बताओ अमेरिका जरा। जिम्मेदार है। 7 इसके ऊपर अक्टूबर में को आपको जो अमेरिका महिलाओं बुला ला को के दिखानी अपहरण चाहिए कर थी। लिया गया, बच्चियां उनके चाहे साथ किसी भी बलात्कार जाति हुआ। धर्म की हो, बच्चियां तो बताओ, बच्चियां होती है ये ना। नहीं बताएंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप दीजिए। भारत अकेला देश था दुनिया का जिसके ईरान से संबंध थे, इजराइल से संबंध थे, अमेरिका से संबंध थे, फिलिस्तीन से संबंध थे, यूएई से थे, सऊदी अरेबिया से थे, सबसे थे। भारत अकेला देश था जिसके लोग ईरान, फिलिस्तीन, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, बहरीन सब जगह काम करते हैं और प्रभावशाली हैं। मोदी सरकार के पास ऑप्शन था कि अपने प्रभाव को, अपने भारतीयों के प्रेजेंस को, अपने रिश्तों को इस्तेमाल करके होर्मुज से ईरान से समझौता करके अपनी शिप निकालते जैसे चाइना के निकल रहे हैं। लेकिन आप इस चक्कर में रहे कि हम अमेरिका के साथ हो जाएं, ईरान तो खत्म हो रहा है। अब आप वो जो बात अंजना जी, उत्तर करने दे का दो, मौका इससे 15 पहले दिन पहले कार्यक्रम था, खत्म हो अब आप उसको रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान, एक मिनट, अब ईरान जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हो सकता है 2-4 दिन में अब आपके जो है अनुनय विनय काम आए, लेकिन भारत की जो विरासत थी उसको मोदी सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। अब दूसरी अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बात आ जाइए, इन्होंने बहुत नहीं, सारी अंजना बातें जी, समय बोली बराबर दीजिए, कि, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। पैसे, फिर ऑयल समय- नहीं, उनको बॉन्ड, ये कंप्लीट वो। करने दीजिए, मैं अरे, जवाब लूंगी आपसे। लेट हिम कंप्लीट। बोलिए गुरदीप जी। गौरव जी, ऑयल बॉन्ड इश्यू हुए थे वाजपेयी जी से लेके मनमोहन सिंह जी के टाइम तक। 2,65,000 करोड़ का आपने भुगतान किया मोदी सरकार ने 10 साल में, लेकिन बदले में 42 लाख करोड़ वसूला, यानी कुल 5% भुगतान किया, 95%। और वसूला कैसे, क्यों वसूला बोलता हूं? 10 साल मनमोहन सिंह जी के टाइम में जितना टैक्स एक्साइज से वसूला गया था पेट्रोलियम में, मोदी जी ने पेट्रोल पे 350% बढ़ा दिया और डीजल पे 380% बढ़ा दिया। और वो टैक्स जो सस्ता तेल मिल रहा था रशिया से, वो तो गया अंबानी और ऑयल कंपनीज के खाते में, लेकिन टैक्स बढ़ा के पैसा वसूलते हैं जनता के साथ। तो आप ये मत बोलिए, आप देखिए आपके फिगर्स। और अब आखिरी बात, आपने एक बात और बोली, जल्दी, कांग्रेस ने जल्दी। पोस्ट किया हमें था तो देख ही रशिया से नहीं। तेल का, कब किया था पोस्ट, बता दीजिए। ऐसी गलत बयानी मत कीजिए गौरव भाई, ऐसी गलत बयानी नहीं। गौरव जी, कांग्रेस चलिए अब जवाब दीजिए। ना केवल रशिया से गौरव जी, तेल बोलिए। देखिए। कांग्रेस इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव सोचती है, वो पॉजिटिव विपक्ष को लेती ही नहीं है। आप हमें पॉजिटिव positive बोलिए बोलना, ना, हम क्या तो आपको करना राय चाहिए? दे रहे हैं। पॉजिटिव बताइए। हमारी हाँ। राय को आप नेगेटिव क्यों मानते हो? सुनो, मैं पॉजिटिव बोल तो रहा हूं। इन्होंने क्या बोला, इनकी नेगेटिविटी क्या होती? एक कोई ट्वीट किया, उसको डिलीट कर दिया, इस वजह से एलपीजी की लाइन नहीं दिखाई जा रही है। अरे उसकी वजह से लाइन थोड़ी लगी, लाइन तो आप चले जाओ बम्बई में देखने को मिल रही लाइन लगी है, दिल्ली में, लखनऊ में आ जाओ लाइन लगी है। अभी लाइन को नहीं झुटला सकते आप ना। जो हमारे फूड स्ट्रीट होते हैं, वो सारे वेंडर बंद हो गए, उनके पास गैस नहीं है और वो बेरोजगार हो गए। लाखों लोग, माने कितने हजारों लोग बेरोजगार हो गए, सोचिए आप। उनकी रोटी घर में कैसे चलेगी? चलो एलपीजी की कुछ लोग तो लाइन लग के ले लेंगे, अब जिनका रोजगारी छिन गया वो क्या करेंगे? यहाँ पे आप देखो, बॉम्बे में रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन ने बोला है साफ साफ कि 20% हमारे रेस्टोरेंट बंद हो गए। अब जो बंद हो गए उनसे तो रोज लोग बेरोजगार हो गए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये खाली कहते रहते कांग्रेस 1947 में नेहरू जी जिम्मेदार और यूपीए की सरकार में हुआ था, फलाने ने ये बोला था। अरे उससे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आप इमोशनल डैम इट। अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। जब से आपसे सवाल पूछा जाता है, आप विपक्ष की सरकार को कोसना शुरू कर देते हो। अगर विपक्ष की सरकार के कोसने से एलपीजी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो मैं आपके साथ, चलिए बैठ के कोसता हूं विपक्ष को। बताइए क्या क्या बोल रहा है विपक्ष को? गाली देना है, खूब जी भर के गाली देते हैं। कल एलपीजी की व्यवस्था ठीक हो जाए, चलिए क्या बोलना है विपक्ष को? क्या क्या गाली देनी बताइए, आपके साथ मिलकर देते विपक्ष को गाली। बस आपके साथ शर्त यह है। देखिए ऐसा है अंजना जी, खत्म। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे बाय बाय, टाटा।